हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया आज हिंदी के टेस्ट नंबर 5 कर लेते हैं। तो जिन्होंने 1 2 3 4 नहीं देखा है वो क्या करेंगे, आई बटन पर लिंक कर दिया है, वहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके क्या करेंगे पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट जो है लिंक दी गई है, ठीक है। वहाँ से पूरा आप वीडियो देख सकते हैं। तो क्या है कि एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देखें, बिल्कुल असली पेपर की तरह आपको ये लगने वाला है। अब 22 नवंबर तक मेरा टारगेट है कि 1000+ क्वेश्चन जो है करा दिए जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लिए हैं, मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे करा रहे हैं पूरा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो भैया चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो का क्या करना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप क्लिक करके जो है सारा PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या 151 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकीर्ण का विलोम है, सापेक्ष है, विस्तार है, विकीर्ण है कि विस्तीर्ण है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 सेकंड का टाइम है, उसके बाद टाइम आपका समाप्त हो जाता है। आप 5 सेकंड में क्या करेंगे, अपना आंसर जो है मन में सोच सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। तो सापेक्ष का क्या है, सापेक्ष का विलोम विस्तार है, सापेक्ष का विस्तार होता है, ठीक है। सापेक्ष का विलोम विस्तार होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विकीर्ण, तो विकीर्ण का विलोम क्या हो जाता है हमारा, आकीर्ण, ठीक है। क्या हो जाएगा, आकीर्ण, ये होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है, अनुरक्ति का विलोम क्या है, 5 सेकंड का टाइम होता है, समाप्त, ऑप्शन नंबर बी, विरक्ति, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं विराग, ये राग का है, विराग राग का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ये तिरोभाव लिखा है, तिरोभाव, तो ठीक है, ये तिरोभाव लिखा, विराग का, राग का विराग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करें, 153वां, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, प्रेम है, विराग है, राग है, द्वेष है, बताइए। आपका टाइम समाप्त होता है 5 सेकंड का, ठीक है। आप अंतर बताइए, टाइम हो गया समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी, विराग हो जाएगा अनुराग का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कह रहा है, सापेक्ष का विलोम, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त, सापेक्ष का, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष हो जाता है, ठीक है, सापेक्ष का निरपेक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 155वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विग्रह, विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, समास विग्रह किए होंगे ना, तो किसका समास होता है, विग्रह होता है, संधि होती है, क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाता है, क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है कि समास का विलोम नहीं है, इनमें से समास का विलोम जो है नहीं है, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। कौन सा नहीं है समास का, बताइए। तो समास का ये नहीं है, संग्रह, बाकी ये सब है, व्यास है, खंड है, विग्रह है, ठीक है। याद कर लीजिए, एकदम सटीक दिमाग बैठा लीजिए। समास के विलोम अंश भी है, व्यास भी है, खंड भी है, ये सब क्या है, समास के विलोम है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 का कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है, बताइए ये कौन सा गलत है। आप वीडियो पॉज करके भी आप अपना आंसर क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो बताइए कौन सा गलत है। तो भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, बताइए। सी सही है कि गलत है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, उन्नत, उन्नत और अवगत, अवगत नहीं होगा ये, ठीक है। ये क्या होगा, अवनत होगा, उन्नत का अवनत, ये राइट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, देखिए आ गया वही क्वेश्चन, अवनत का विलोम, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर डी, उन्नत। ये उन्नत लिखा हुआ है, ये जो टाइपिंग हम किए हैं, ये टाइपिंग हुआ है किसमें, मंगल फंट में, लेकिन ये जो उन्नत लिखा जाता है कुर्तुदेव में होता है, ठीक है, ये उन्नत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 159, सृजन, सृजन का विलोम बताइए। आपके पास टाइम होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है, साधु का विलोम, साधु का विलोम, जल्दी से 5 सेकंड का टाइम
खत्म हो गया बांध घाटा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, असाधु। अब हम देख लेते हैं क्या 161 से जो है 10 क्वेश्चन क्या रहेगा, शुद्ध वाला, शुद्ध वाक्य वाला। ठीक है, तो 161वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है कि दही खटाई है। तो बताइए भैया, इसका 5 सेकंड का टाइम, इसमें थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए आप, वीडियो पॉज करके भी मतलब कि सोच सकते हैं कौन सा सही होगा। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही खट्टा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखना है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, कौन सा राइट होगा इनमें से। 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। सुरेश के लिए पत्र लिखना, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कौन सा शुद्ध लिखा है वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा है, बताइए। तो बताइए भैया, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु का रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य बताइए। 5 सेकंड का टाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब वह आदमी। तो टाइम हो गया समाप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वह आदमी गरीब था। 165वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है, बताइए भैया। कि दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए भैया। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ज़्यादा ही मिल जाता है 5 सेकंड का, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, इसमें कौन सा विदुषी कैसे लिखा जाएगा। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे लिखा जाएगा, देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है कि कौन सी वर्तनी जो है बिल्कुल अशुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, चारों ऑप्शन में अपना एक आंसर जो है मन में सोच लेना है। तो बिल्कुल अशुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका भुक्खड़ कैसे लिखा जाएगा, देख लीजिए, आधा का रहेगा। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा भुक्खड़, ये राइट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 168 शुद्ध वर्तनी क्या है, ईर्ष्या कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध रूप बताइए। 168वां शुद्ध रूप कौन सा शुद्ध लिखा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में एक आंसर जो है बिल्कुल राइट है, लेकिन कौन सा राइट है आप मन में सोच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, द्वारिका है, पूजनीय है कि अंतर ध्यान है कि अहिल्या, बताइए भैया। वर्तनी शुद्ध है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो भैया इसकी पूजनीय कैसे लगेगा, पूजनीय कैसे लिखा जाएगा, पूजनीय भैया, ये तो ये दो पूजनीय दो तरीके से लिखा जाएगा, या तो ऐसे लिखा जाएगा, ये भी अगर आ जाए तो बिल्कुल राइट है, या तो अगर ये भी लिखा जाए पूज्य, ये भी अगर है तो ये भी राइट है। ठीक है, और अहिल्या, अहिल्या कैसे लिखा जाएगा, बताइए भैया। अहिल्या कैसे लिखा जाएगा, तो अहिल्या कैसे लिखा जाएगा ये हम देखते हैं। तो क्या लिखेगा, आ हा अवाधल्ला और या में आ की मानता, अहल्या हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखते हैं अंतर ध्यान, ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये जो है आधा धा जो रहता है वो पूरा धा हो जाएगा, या नहीं होगा। ठीक है, अंतर ध्यान, ये सही है, राइट है, बिल्कुल ये राइट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 क्या कर रहा है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, सन्यासी बिल्कुल राइट है। तो अकाल का क्या हो जाएगा, ये छोटा आ रहेगा। ठीक है, अनुग्रहित का बताया, कई बार बता चुके हैं यार अनुग्रहित का। अनुग्रहित में क्या होता है कि अनु तो ये सही है, लेकिन ये जो रा लगता है, ये वाला रा नहीं होता है, ये री वाला रा होता है, री। ठीक है, तो चलिए आजीविका, ये कैसे लिखा जाएगा, आजीविका, आजीविका, तो क्या है, आ जी
वा में भी जो मात्रा रहेगा, ठीक है, तो ये राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो 171वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष की कामना करने वाला क्या हो जाएगा, योगी होगा कि मुमुक्षु कि मुक्ति कामी तपस्वी। तो 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो गया भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 172, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या हो जाएगा। तो 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त, नेपथ्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको क्या कहेंगे, एक मतलब एक शब्द में, विशंबर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दिगंबर एक थे, दिगंबर, ठीक है, दिगंबर क्या होगा, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 174 क्या कह रहा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कन्या पुत्र, कालीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत, क्या हो जाएगा इसका राइट। आपका पास जो है टाइम होता है क्या, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, यह देख लीजिएगा ध्यान से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 175, वन में लगने वाली आग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, दावाग्नि। और बड़वाग्नि किसे कहेंगे, इसका क्या हो जाएगा बताइए भैया। वन में लगने वाली आग को क्या है, दावाग्नि। तो वर्ड में मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समुद्र, मतलब बड़वा। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, बड़वाग्नि। और विरह, विरह के लिए, विरह की आग, विरह की आग भैया, ये विरह की आग हो जाएगा, ठीक है। और जठराग्नि, जठराग्नि में क्या हो जाएगा, पेट में, मतलब पेट में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जठ राग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 का कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहेंगे। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ये कई बार पूछा हुआ है, कम से कम नहीं 5-6 बार जो है पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब कि ए इसका राइट हो जाएगा, युधिष्ठिर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 177 क्या कह रहा है, जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी शाश्वत। अनवरत किसे कहेंगे, अनवरत, अनवरत, अनवरत का अर्थ क्या होता है, लगातार होता है, ठीक है। अनवरत का मतलब लगातार, कोई काम जो लगातार कह रहा है उसे अनवरत कहेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 178, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। अपत्नीक कहेंगे, वियोगी कहेंगे, विधुर कहेंगे कि विपत्नीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 179 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहेंगे। 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर डी, आपत, आपत्र कहेंगे, आपत कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 180, तैरने की इच्छा रखने वाला या तैरने की इच्छा उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या, ए राइट हो जाएगा, तितिरसा, तितिरसा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये याद कर लीजिए, कई बार पूछा है। और यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, तत्सम और तद्भव। 181 नंबर क्या कह रहा है, तिक्त का तद्भव क्या है, तीता है, तीखा है, तिक्ता है, तीखन है, क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो तीखा का क्या होगा, तीखा का क्या होता है, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण हो, ठीक है, ये राइट होगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तद्भव शब्द बताइए। 182 आधा को विद्या व्योम। 182 क्या कह रहा है कि तद्भव बताइए। तद्भव शब्द आधा है, कूप है कि विद्या है कि व्योम है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कूप, ये तद्भव नहीं है ना। कूप क्या है, इसका तद्भव हो जाएगा कुआं। कुआं याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत मतलब कन्फ्यूजन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आधा का क्या हो जाएगा, आधा ये तद्भव, लेकिन इसका तत्सम जो हो जाएगा अर्ध हो जाएगा, अर्ध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 183 नंबर क्या करा है, तत्सम शब्द बताइए। क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत क्या है। तो भैया ये दोनों है, कठोर और कठिन दोनों है। ठीक है, कठोर और कठिन, कठिन जो है दोनों ही है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 184 क्या कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए। मानव है, मनई, मनुष्य, मानव, मानव। तो इसका आंसर जो है क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा राइट होगा 184 का। और 185 क्या कह रहा है कि मुदरी का तत्सम बताइए। मुदरी क्या हो जाएगा, बहुत फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी मुद्रिका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 186 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा शब्द तत्सम है। सांप है, चिन्ह है, वीड़ा है, विस्मय। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। तो ये हो जाएगा विस्मय। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है आश्चर्य, इसका अर्थ हो जाएगा आश्चर्य। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 187 कौन सा शब्द तत्सम है। अंगूठा है, उष्मा है, वरिष्ठ, वरिष्ठ है कि मुमुक्षु है, कौन सा है, क्या कौन सा राइट आंसर है। 5 मिनट का टाइम हो रहा है समाप्त। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 188 गधा का तत्सम रूप बताइए। गधा, गद्धर्व, गद्धर्व है, कौन सा है बताइए, कौन सा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 प्रिय का तद्भव रूप। पिया प्रेम, प्रिया प्यार, कौन सा राइट हो जाएगा। पिया, पिया क्या है, ये तद्भव है, प्रिया तत्सम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 190 190 क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द ये चारों ऑप्शन में तत्सम नहीं है। तो बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तत्सम नहीं है। ठीक है, ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, स्नेह। आधा सा लग जाएगा, ये राइट होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये तत्सम नहीं है ये। ठीक है, तो इसका तत्सम स्नेह हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा पर्यायवाची, यहाँ से स्टार्ट होता है 10 क्वेश्चन। क्योंकि अगर अब ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची जो है नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये फिर किसका है, ये मतलब कि अश्मक घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये पत्थर का पर्यायवाची है। किसका, पत्थर का है। ठीक है, तो अगर हम घोड़े की पर्यायवाची की बात करते हैं तो और कौन कौन से आ जाएंगे। अश्व हो जाएगा, सेंधो हो जाएगा, तुरंग हो जाता है, और क्या हो जाता है, घोटक हो जाता है, और रवि सुत हो जाता है हो जाता है, और बाजी हो जाता है। बाजी, बाजी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आगे आएगा क्वेश्चन, हम देखते हैं। हाँ ये आ गया 192वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाजी का पर्यायवाची बताइए। अश्व है, बेसर है, श्रृंगाल है, किंकर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वही क्या हो जाएगा, अश्व, घोड़े का ही है। अगर एक आता है ऐसे लिख के बाजी, तो ये भी घोड़े का ही है। ठीक है, ये ऐसे भी लिख के आता है, तो ये भी घोड़े का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंह, सिंह का पर्यायवाची कौन सा है। अंतक है, मृगांक है कि पंचानन है कि सिधुर है। बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, पंचानन। तो अगर हम बात करते हैं सिंह के पर्यायवाची और क्या क्या है, पंचानन हो जाता है, केहरी, नाहर, और क्या हो जाता है, श्रादुल, श्रादुल हो जाता है, मृगराज, वनराज, वन में रहता ना, तो मृगेंद्र हो जाएगा, और केसरी हो जाएगा, और व्याघ्र हो जाता है एक। ठीक है, ये इसके हो जाएगा। और जबकि मृगांक क्या है, मृगांक चंद्रमा का है, और सिंदूर, सिंदूर ये हाथी का है। किसका, हाथी का, ये हाथी का पर्यायवाची है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है 194। मृगेंद्र का पर्यायवाची बताइए। मृगेंद्र, तो मृगेंद्र के पर्यायवाची क्या है? कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी केसरी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है 195। 195वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शशक, शशक का पर्यायवाची चंद्रमा, शिशु, खरगोश, मृग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खरगोश का। ठीक है, तो खरगोश का पर्यायवाची शशक। ठीक है, जबकि चंद्रमा का क्या है? मृग। राशि मृग किसका है? मृग का है। हिरण का है कि शिशु का है कि छोटा बच्चे का है? किसका है? शिशु तो होता है छोटा बच्चा, लेकिन चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है। क्या? शशि चंद्रमा का पर्यायवाची। और खरगोश का तो होगा शशक, और मृग का हिरण होता है। हिरण, मृग का हिरण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 196 बहुत ही फेमस और बहुत ही मतलब सरल ही है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। कमल का पर्यायवाची बताइए भैया। कमल का, कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो भैया 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर डी इंदिवर। ठीक है, तो कमल के और कौन से पर्यायवाची हैं? राजीव हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, उत्पल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अरविंद हो जाता है, शतदल हो जाता है, तामरस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सरसिज हो जाता है, शतपत्र हो जाता है, और से बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 197 क्या करें? मोर का पर्यायवाची बताइए भैया। मोर का, मोर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? मोर बहुत ही फेमस होता है मोर। तो मोर के पर्यायवाची 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो आपका मोर का क्या हो जाएगा? मोर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 198। बैल, बैल, बैल बताइए। बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो ये किसका? ये अभी ऊपर आया था, पत्थर का है। ठीक है, ये पत्थर का है। बाकी सब जो है बैल के पर्यायवाची हैं। 199 क्या कह रहा है कि सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सौंदर्य का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुंदरता है रमणी, शोभा सुषमा, जया हेमा बच्चा, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो बताइए भैया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा, सौंदर्य के पर्यायवाची। ठीक है, रमणी है, युक्ति भी हो जाएगा। ठीक है, रमणी इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। बाकी ये सुंदरता, शोभा, सुषमा, ये सब सौंदर्य की पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 200 आज का लास्ट। आज का लास्ट क्या कह रहा है? क्रोध, क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। रोष, स्वातत्व, और अमर्ष, कोप कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा बी। तो स्वात्व, स्वात्व, स्वात्व का संबंध अधिकार या अपमान, अपनापन से होता है। ठीक है, इसका जो संबंध होता है अधिकार या अपनापन से होता है। तो भैया ये क्या हो गया? टोटल जो है क्वेश्चन जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तभी आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। चलिए अगले अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।